जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सुभाष गोयल आज फिर आपके सामने सुभाष गोयल हेल्थ शो की बातें करेंगे। सुभाष गोयल हेल्थ शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के शो में बॉम्बे से स्पेशल मैडम अपने शो में आए हैं, जो पंजाब के लोगों को और देश के लोगों को कुछ बातें बताएंगे उनकी ज़िंदगी में कैसे चलता है आयुर्वेद और कैसे आयुर्वेद से वो अपने आप को फिट रखते हैं। मैडम सुप्रिया, जिनको आपने बहुत हिंदी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन मैंने जो उनको सबसे ज़्यादा लाइक किया था वो ताल फिल्म में उन्होंने जो रोल किया था, कमाल रोल किया था। तो आज वो अपने साथ हैं, शो में हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं मैडम का। मैडम सुप्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुभाष गोयल हेल्थ शो में। थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे मेरी जो सबसे पहली फिल्म थी उसके बारे में कहा कि आप मुझे वहाँ से याद कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी मुझे लोग दिखते हैं तो जो लेटेस्ट रिलीज़ है और सबसे ज़्यादा वेलकम टीवी पे चलिए तो सब वेलकम ही पहले हाँ। लेते हैं। नहीं, सो आई फेल्ट वेलकम सो में तो जो रोल था वो था, लेकिन जो ताल फिल्म का रोल है ना जी आपका, वो ऐसा रोल था या कि मन में लगता था कि यार इससे रॉयल पर्सन नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच, रॉयलिटी थी उसके अंदर कि थैंक यू सो ऐश्वर्या मच। राय को आपने कुत्तों के साथ बिठा दिया। नहीं 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 नहीं, वो तो सीन वो था। हाँ सीन था, लेकिन उसमें एक आपने वो अपना सीन इतनी शिद्दत से किया था। तो वो थैंक यू। चीज़ें होती हैं, बाकी तो बातें करेंगे। आप सबसे पहले ये बताओ कि जब हमने आपको बुलाया कि हमारे शो में आपने आना है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया था कि क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, किस चीज़ पे बातें करेंगे? नहीं, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे कहा था कि सुभाष गोयल करके जो दिल्ली के आयुर्वेदा है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नहीं जानती थी। मैंने आपको पर्सनली देखा नहीं था, पर्सनली आपसे मैंने बातचीत नहीं की थी, बट लेकिन आपका नाम कहीं ना कहीं मेरे कानों पे ज़रूर यहाँ वहाँ से आया था। दैट यू आर एन एक्सपर्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट एंड यू आर एन एक्सपर्टीज ऑन आयुर्वेदा फ्रॉम मैनी ईयर्स। गुड। मगर उसमें मैं ज़्यादा बस इतना ही जेन्युइनली कहूँगी सुना था, हाँ हाँ। मिली नहीं थी ना, उसके बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, बट आई न्यू कि आप हो, इतना वेरी मुझे गुड, पता इतना ही था। बहुत है कि मैं हाँ, हूँ। हाँ आप हो। इतना था। तो आज ना कुछ बातें करेंगे अपा कि अपने रसोई घर में लोग कैसे अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है और मेरे को जो इंटरेस्ट कर रही है वो ये वाली बॉटल है। व्हाट इज़ काला गोंद? काला गोंद, ये ना पेड़ का एक गम है। जैसे नॉर्मल होते हैं, गोंद मोरिंगा का होता है, गोंद किक्कर लाइक का अ होता रेजिन। है, रेजिंग, हाँ रेजिन, रेजिंग। ओके, हाँ। तो ये जो पेड़ है उसका ये एक रेजिंग पार्ट है। ओके। और इसको हमने ना मैडम जब बनाया था, तो बनाया था ये बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि अपने शरीर के अंदर जो साइनोवल फ्लूइड है, जैसे हमारे बॉडी में 360 जॉइंट हैं, हर जॉइंट पे एक फ्लूइड काम कर रहा है, तो ये वो चल रहा है। अब जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो यहाँ चीख निकल जाती है, इतने से भी दर्द पैदा हो जाता है। तो वो फ्लूइड जो बॉडी के अंदर है, एज के अकॉर्डिंग वो चीज़ें कम होने लगती हैं। जैसे घुटनों में आवाज़ आने लग जाती है, ऐसे कंधों में ऐसे खटकाने से खटकने लगती हैं उंगलियां। तो वो क्या होता है कि उसमें फ्लूइड कम हो रहा है तो फ्लूइड का ही पंगा है बॉडी में। जो जितने ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल, घुटनों का हो गया, वेस्ट कमर का हो गया और शोल्डर का हो गया, तो ये उसके लिए बनाया था कि रिलैक्स होगा। लेकिन हमारे पास पेशेंट आने लगे। हम ना मैडम एक्चुअली पंजाब में नशे चढ़वाते हैं लोगों को। ओके, आप ड्रग्स की बात कर रहे हाँ हैं? हाँ, ड्रग्स ओके। की। तो लोग जो हैं वो ड्रग्स जो लेते हैं वो मेरे पास आते थे। जी। और हमारे पास भगवान की दी हुई एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं, हम उनको खाने को देते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाते थे। और दैट्स सो हाँ, वंडरफुल। अब जिसका बेटा नशे से बाहर आ गया, ड्रग छूट गया, उसके पेरेंट्स को भी 100 बीमारियां होती हैं। फिर उनका भी विश्वास बनता था कि यार इस डॉक्टर से ये बात भी करो। तो बिल्कुल। वो कहते थे कि गुल साहब हमारा तो इसके चक्कर में ना बुरा हाल हो गया, अब चलो ठीक हो गया, ये हमारे बारे में बताओ, हमारे घुटने बहुत दुखते हैं। तो घुटने दुखते हैं, वो कहने लगे जी हमें डॉक्टर कह रहा है ग्रीस ख़त्म हो गया। तो हम बड़े परेशान होते थे, ये ग्रीस कहाँ से, बॉडी में ग्रीस कहाँ आ गया। तो वो कहते जी डॉक्टर साहब कहते हैं ऑपरेशन होगा। तो हमने चर्चा करी आपस में सीनियर डॉक्टरों से, तो
मैं कहा सर ये ग्रीस क्या वर्ड आया अपने पास, ये तो कहते हैं ये साइनोवल फ्लूइड होता है जो घुटनों में ख़त्म होने के बाद आवाज़ आती है और पेशेंट को ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। हाँ, प्रिपेयर का क्या मतलब, रिकमेंड करना चाहिए प्रिपेयर, कहते हैं प्रिपेयर इसलिए कि 80% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं होती, उनको बताया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो अभी, कि डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कि अभी करवा लो, अभी उम्र ठीक है, बाद में बूढ़े होके करवाओगे बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे बताया जाता है। और 5-6 लाख, कई बार 10-10 लाख रुपया दोनों घुटनों को चेंज करने का खर्चा आ जाता है लोगों का। और बात करते करते मैंने कहा सर जो अपा ने बनाया वो साइनोवल फ्लूइड के लिए कैप्सूल काला गोंद, उसका क्या? कहते वही है, बस उसके साथ पंचम हल्दी लगा दो। अच्छा, ये जरा हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको आप विस्तार से समझाइए मैं बताता कि ये पंचम हल्दी और ये काला गोंद, इसका मिश्रण और कौन ले सकता है, किस उम्र से ले सकते हैं, लेडीज जेंट्स, जैसे आपने त्रिफला का बोला, ऐसा कुछ है, कोई 5 बजे, कोई सुबह, उस तरीके का? मैं बताता हूँ। ये जो पंचम हल्दी है ना जी, ये एक प्रोडक्ट है, ऐसे डब्बी में बंद है। अगर कोई अभी भी गूगल पे सर्च करो, आपने तो कभी किया नहीं होगा, आप अपने फ़ोन पे गूगल पे जाके लिखेंगे पंचम हल्दी, तो ये डब्बी आपको दिखेगी। इतनी फेमस प्रोडक्ट है ये मार्केट में, हर आदमी जो भी देखता है उसको मिलता है। ये क्या है मैडम कि आधा चम्मच पंचम हल्दी, अब जो पंचम हल्दी है इसमें 5 हल्दियाँ डाली गई हैं। ओके। पांचों का कॉम्बिनेशन लेके इसको बनाया गया ताकि ये बॉडी के अंदर जितनी भी इन्फ्लामेशन है, जितनी भी सूजन है, स्वेलिंग है, चाहे जोड़ों पे है चाहे स्किन पे है, उसको ख़त्म करने की शक्ति रखती है। और इसके अंदर डाली गई सबसे पहले काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी, फिर पीली हल्दी, फिर इसके अंदर डाली गई जंगली हल्दी। 5 हल्दियाँ आपको नॉलेज है, 5 डाली गई और 5 हल्दियों को बराबर मात्रा में डालना है। ये फार्मूले मैं क्यों बताता हूँ कि लोग ना इसको घर पे बना लें, जैसे मैंने पहले भी बताया त्रिफला का फार्मूला, ये इसलिए बोलता रहता हूँ कि लोग इसे घर पे बनाएंगे तो एक तो विश्वास बनता है कि हमने आंखों के सामने बनाया, दूसरा मेरे से लेंगे तो 1000-1200 रुपया लगता है, घर पे बनाएंगे तो 400-500 रुपये में बनता है। तो इससे क्या होता है कि मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। कहाँ तो मैंने 1000 पीस तैयार करना, कहाँ मुझे 10,000 करना पड़ेगा, तो नेचुरली चीज़ नहीं बनती मैडम। नहीं सुभाष जी, आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या है कि आप इस क्षेत्र में हो, आप यू आर इन दिस एरिया एंड दिस एरेना बोथ, ओके, तो आपको बराबर पता है कि जब आपको कोई काली हल्दी देता है तो ये यकीनन काली हल्दी है या जंगली हल्दी है। मैक्सिमम आप जो बोल रहे हैं कि अम्बे हळद, जो हम मराठी में बोलते हैं, वो पहचानी जा सकेगी, यू नो। दारू हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी, काली हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी, जंगली हल्दी किसी को समझ में नहीं आएगी। तो जो गांव में है, जो यू नो एग्रीकल्चर में है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा पेड़ों का, तो पता होगा। मेट्रो सिटीज़ में आप ये भूल जाइएगा। मेट्रो सिटीज़ के लिए हम काम करते हैं। हाँ। उनको हमने बताया कि जाके आप www.vaidwan.com लिखो, उस पर जाके आप हमारे प्रोडक्ट ले सकते हो जी। मतलब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर आ जाते हैं तो हम उसी समय लिख देते हैं कि भैया 20 दिन की वेटिंग है, पेमेंट जमा करानी है कराओ, नहीं रुक जाओ। तो ये क्लियर है जी कि मेरा जब भी आप वेबसाइट खोलोगे या मेरा कमेंट बॉक्स खोलोगे, लोगों के 80% से ज़्यादा कमेंट एक ही होते हैं जी कि गोयल साहब 1 महीने से ज़्यादा हो गया पेमेंट डाले हुए, प्रोडक्ट नहीं आ रहा। हाँ। क्योंकि हम गलत चीज़ देते नहीं मैडम। हाँ। 5 चीज़ें मिलेंगी, बनेगी तो जाएगी, नहीं जाएगी नहीं। हाँ। और किसी की मजाल नहीं कि मेरे को काली हल्दी देगा तो वो गलत दे देगा। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास सारे, क्योंकि लोग, आपको पता है, जैसे मैंने बोला था कि जैसे विश्वास उड़ा है लोगों का आयुर्वेदा पे, उसका रीजन क्या है? क्योंकि कुछ भी बोलकर कुछ भी जड़ी बूटी चिपका तो लोगों को और असर नहीं हुआ। हाँ, या गलत असर हुआ, तो उससे आयुर्वेद बदनाम होता है। एग्जैक्टली। तो इसके साथ आयुर्वेद में लोगों का विश्वास पैदा किया मैडम। दैट्स वेरी नाइस। नॉर्थ इंडिया में हमने करीब से देखा लोगों को, और मैं खुद बैठता हूँ जी पेशेंट को, मतलब ये नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट गई वहाँ कोई और ही डॉक्टर बैठे हो गए, ऐसा नहीं, मैं बीच में बैठा होता हूँ। लोग मिलते हैं मुझे, मतलब आधे लोगों को तो मैं देखता हूँ वो मुझे देख के ठीक होना चाहते हैं कि गोल सर देख लिया बस अब हम ठीक है। हाँ। ये बड़ी बात होती है कि हमारे फादर कहते थे कि बेटा जब मरीज डॉक्टर को देख के संतुष्ट हो जाए कि ये मैं ठीक कर लेगा, तो मुझे कहते आधा तो वो ठीक ही हो जाता है।
Yeah, तो that's true. हाँ, दवाई तो बाद में काम करती है, सच्चाई है मैडम। ये सच्चाई तो मैंने देखा, फिर मैं छोड़ता नहीं जी, मेरे को बड़ी तकलीफ भी होती है कई बार। सुबह 9 बजे से रात को ढाई बजते हैं जी, 2 बज जाते हैं, इतना पेशेंट होता है पंजाब में। तो कई बार तकलीफ भी होती है कि इतना क्यों बैठना। बच्चे भी बोल देते हैं पापा अब क्यों जाते हो इतना। मैं कहा इनका प्यार तो देखो ना, लोग 4-4 8-8 घंटे इस उम्मीद में बैठे कि ये आदमी हमें कोई रिलीफ देगा, रिलीफ देगा। तो कैसे हम उनकी उम्मीद तोड़ सकते हैं। और जब तक सांस में सांस है बैठे रहेंगे। बेटा क्या करना, घर पे आके भी तेरी माँ से लड़ना ही है। वो लड़ाई में भी प्यार होता है लड़ाई सुभाष में, जी। उसी में तो प्यार होता है, उसी में प्यार है। तो ये क्या है कि पंचम हल्दी में जब ये 5 हल्दियाँ डली ना मैडम, हमने ये हल्दी कोरोना काल में बनाई थी एक्चुअली, ओके। लोगों को इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए। उस समय हमने इसको फ्री में वितरण किया था, ये क्विंटल हल्दी बना के हमने दी थी लोगों को, wonderful. क्योंकि उस समय हमें एक बात पता थी कि दुनिया मरने को आई है। हाँ। भाई सुभाष गोयल बचना किसी ने है नहीं। और जितना घर पे माल पत्ता पड़ा है अपने हाथों से बांटना, बाद में भी तो लोग लूट के लेके जाए, है ना। तो मैंने हाथों से बांटा मैडम, गाड़ी भर भर के। मतलब हमने घर में जाके लोगों को बोलना, हेलो हाँ जी चाय पत्ती है, कहते हैं जी, मैं चाय पिया करो, वो भी काली, ब्लैक टी पीना शुरू करो, कोरोना से लड़ना है तो एक शाम को ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दो। कहते कॉफ़ी का तो है नहीं सर, चाय पत्ती बहुत पड़ी है। मैं कहा बस वो 1-2 कप लिया करो ताकि कोरोना से आपको लड़ने में शक्ति मिले। वो कहते चाय में, मैं कहा हाँ उसमें ही तो कैफीन होती है और वो वायरस को लड़ती है ना, तो वो करेगी काम। लोगों ने बहुत इस बात को मेरी को अप्रिशिएट किया जी। और उसके बाद ये फिर मैंने हल्दी बना के सबके घरों में पाउच, डब्बा तो लगाया नहीं क्योंकि डब्बा 15 रुपए का था। मैं 2 रुपए वाले पाउच में डाल के देते हैं, कहीं ना कहीं चलो फायदा हो लोगों को। और वो ना जी सब लोग पूछते जब मैं देता, गोल सब पैसे कितने, मैं कहाँ लेके जाएंगे, पैसे मुझे नहीं चाहिए आप करो। तो उन दिनों में ना मैडम क्या हुआ कि लोगों ने मुझे इतना प्रेम किया। वो कहते आज की डेट में तो गोयल साहब पड़ोसी की बात नहीं सुनने को तैयार, आप आके हमारे बीच में बैठ जाते हो। मैं कहा आपको कौन सा कोरोना हुआ है, ना मुझे हुआ है अब तो आपको इम्यूनिटी। और मैडम पूरे कोरोना काल में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया, लोगों की दुआएं इतनी थी, कुछ नहीं हुआ मैडम। नहीं कुछ नहीं हुआ, वो तो सिर्फ हाँ, है और वो सब हाँ, एस्केलेट किया था तो इस उन तरीके दिनों से। में ना जी आयुर्वेद का आधे लोग तो मुझे ऐसा लगता है कि डर के मारे मारी से चले गए। और जब मैंने इन चीज़ों को लोगों में वितरण किया जी, चंडीगढ़ में जो स्लम एरिया था वो मैं जितना कर सकता था किया। और उन दिनों में मैंने पॉडकास्ट बनाए, उन्हीं दिनों में मैं फेमस हुआ जी। काम तो मैं 1992 से कर रहा था। मेरे पास लोग आते थे, अच्छे वीआईपी लोग आते थे, छोटे लेवल के लोग रह जाते थे मेरे पास आने से। क्यों? रीज़न कि हमारी दवाइयों की कॉस्ट होती है जो हम ओरिजिनल देते हैं, तो नेचुरली। तो जब मैंने लोगों को वो दिया, लोगों को विश्वास हुआ कि यार ये तो चीज़ें काम करती हैं, तो फिर वो लोग मेरे से जुड़े। अब वह उस समय का मैंने जो बोया अब वो काट रहा है भर भर के। उस समय जो मैंने भर भर के बांटा अब वो भर भर के आ रहा है। मतलब जो प्यार आपने दिया वो दुगना होके आ रहा है, 4 गुना होके आ रहा है। मतलब ये उस समय ना जी हल्दी जब मैंने दी तो मतलब बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसका मिला। फिर हमने इसको क्या किया, काला गूंद कैप्सूल एक मुंह में रखो, इसको आधा चम्मच दूध में डाल के रात को बेड टाइम सोने से पहले ले लो। और सुबह रात को सोने से पहले एक काम और करना था उन्होंने कि जो क्रीम हमने बनाई मैडम, एक ना क्रीम बनाई हमने काला गोंद से, जेल जेल बनाई। उसकी ऐसे हल्की सी जैसे गेहूं का ना सॉरी मटर का दाना होता है उतनी सी लेनी है। अच्छा, मटर समान उतनी सी लेके ऐसे पूरे घुटने में फैला के धीरे 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 ऐसे मसाज करते रहना। और वो करते करते ना जी जलन पैदा होती थी लोगों को। इतनी जलन पैदा होती थी, कई तो गाली देते थे मेरे को लगा के कि कहाँ फंसा दिया गोयल साहब ने। तो लेकिन वो जब सुबह उठते हैं तो ऐसे उठते थे मैडम, जो दीवार पकड़ पकड़ के चलते हैं वो भी सुबह आराम से बाथरूम गए, टॉयलेट गए, आके बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब। रात को गाली दे रहे थे, सुबह थैंक यू गोयल साहब। तो फिर वो काले तेल का जो कमाल हुआ जी, इसी एक्सट्रैक्ट से बना जी वो गम जो जेल बना। तो फिर उसी से हमने देखा कि लोगों की एक कंप्लेंट और आने लगी कि सर काफ मसल रहता है नसों में, किसी को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, किसी को काफ में टांगों। तो काले गोंद से फिर हमने एक तेल बनाया जी केसर डाल के, प्योर शुद्ध केसर डाल के, 1300-1400 रुपये की बॉटल बनी वो 100 ग्राम की। तो वो लोगों को दी। तो उससे उसको हमने कहा कि इसको एंटी क्लॉकवाइज टांगों पे घुमाना है, ऐसे टांग पे ना ऐसे करके ऐसे घुमा घुमा के लगाना है, सीधा नहीं लगाना। तो लोगों ने किया जी।
और उसके साथ क्या हुआ कि जब लोगों ने ऐसा किया तो 10-12 दिन में, 15 दिन में वो टांगें लाइट होने लग गई। तो ऐसे करके ना जी इस प्रोडक्ट को देने के बाद समझ में आया कि जिसको डॉक्टर ने बोला था कि आज ही ऑपरेशन करवाओ, आपकी कंडीशन ख़राब है घुटने की, तो वो 3-4 महीने, हम कहते थे कि 3 महीने मिनिमम, 6 महीने मैक्सिमम इसको खा लो आप। तो अगर आपने ये चीज़ें यूज़ कर ली तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। और सच में मैडम लोगों ने हमें आकर के बताया कि गोयल साहब अब हम पहले से बेटर हैं, काम करते हैं, घुटने के अंदर पूरा स्ट्रेंथ है और वो चीज़ ख़त्म हो गई दिमाग से जो ऑपरेशन वाली थी। मैं कहा वही तो ख़त्म करनी थी। सुभाष जी, अभी आप जब काले गोंद और टर्मरिक की बात, हल्दी की बात कर रहे थे, तब आपने वेरिकोस वेन्स और इन सारी की बात की, बराबर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इन दवाइयों के बारे में कि अभी एक लेटेस्ट बीमारी शुरू हुई है मार्केट में, जहाँ पे एलोपैथी सब लोगों ने हाथ ऊपर करे, न्यूरोपैथी। तो क्या ये न्यूरोपैथी पे भी काम करेगी कि नहीं करती? या न्यूरोपैथी के लिए कोई और दवाई? नहीं, न्यूरोपैथी में मैडम काम करती है ये दवाई, लेकिन जो पंचम हल्दी है ना जी, ये अकेले सफिशिएंट है न्यूरोपैथी में। रियली? हाँ। तो आप उसका कुछ बताइए, क्योंकि इतने लोग परेशान हैं उससे, और ज़्यादा करके जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो एक तो बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो एक मेंटालिटी ये हो जाती है कि डॉक्टर लोगों की, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि यू अंडरस्टैंड नो कि उम्र हो ही इज गई ओल्ड है। मैंने बोला हाँ हुई है, मैं ना नहीं बोलती हूँ, और कभी कभी मुझे अंदर डर भी लगता है कि मैंने बोला यार मेरी भी तो कभी हो जाएगी, तो क्या ये मेरे को भी राइट ऑफ कर देंगे क्या कि अभी इसकी उम्र होगी, जाने दे करके इसको, तेरा इलाज नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा सोचती थी कि अगर एलोपैथी में नहीं है, तो मुझे ये विश्वास था, और ये विश्वास से मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये तकलीफ़ बहुत लोगों की देखी। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की, स्किन स्पेशलिस्ट से बात की, न्यूरोलॉजिस्ट से बात की, नर्व्स वालों के साथ से बात की, सब ने मुझे ये समझाया उम्र के बाद नर्व्स पतली होती है, ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड पहुंचता नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहेगा। मुझे कहीं ना कहीं यकीन था कि हमारे आयुर्वेद में इसके लिए दवाई है। तो हमारे मोदी जी आज जवान क्यों हैं? ये मुझे नहीं पता, ये राज आप बताइए मुझे। देखो, मैं एग्जांपल हमेशा उसकी देता हूँ जिसको बच्चा बच्चा जानता हो। हाँ, बस ठीक है। हाँ। अब आपने कभी देखा कि मोदी जी 4 दिन के लिए भाई बेड रेस्ट पे हैं? ना। ये देखा कि 4 दिन अमेरिका चले गए, 4 दिन फलाना कंट्री चले गए, 4 दिन वहाँ चले जी। गए, भाग दौड़ में रहते हैं जी। ये ना एज फैक्ट नहीं होता, एज सिर्फ एक नंबर है, लेकिन आपको अपनी बॉडी संभालनी तो पड़ेगी ना योगा करना है किसी ने, ना कोई किसी तरह की एक्सरसाइज करता है, ना कोई इवन टू सैर भी नहीं करते, इवन टू बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं करते, बॉडी को ऑक्सीजन तक नहीं देते जो फ्री में मिलती है। अब देखिए आपको किडनी खराब हो जाए कितनी महंगी मिलती है, मिलती नहीं, जब मिलती है तो कितनी महंगी मिलती है ना। तो भगवान हमें सांस दे रहा है, कितना बढ़िया ऑक्सीजन सीधा, अगर जरूरत कभी ऑक्सीजन बंद हो जाए ना, लाखों रुपए लग जाता है थोड़ी सी ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए बंदे को। तो मतलब जो भगवान देता है उसका कभी थैंक यू भी नहीं करते। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि अपने को अपनी बॉडी का पोषण करना जरूरी बनता है। देखो उम्र अपनी जगह है जी। उम्र ने तो धर्मेंद्र जी को भी बूढ़े कर दिया, उम्र ने तो अमिताभ जी को भी बूढ़े कर दिया, लेकिन डटे हुए हैं ना अभी भी वो मार्केट में काम कर रहे हैं। तो काम करते रहना एक अपने आप में एनर्जी है। लेकिन जिन लोगों को ये डर रहता है, एक तो च्यवनप्राश हम देते हैं उनको जी, करेंगे बात उसकी, 1.5 लाख रुपए किलो का च्यवनप्राश है, उसका सैंपल हम आपको भेजेंगे, आप उसको यूज़ करेंगे और आप सच में उसको यूज़ करने के बाद बोलोगे गोयल साहब, सबसे पहले आपके वेबसाइट पे जाके सब चेक करने वाली हूँ। थैंक यू गोयल साहब बोलना था आपको। I will, and lot of people if they come to me and ask me, I will certainly ask them to be in touch with you, take your advice and why not? क्योंकि ये जो सारे सवालात जो मैंने पूछे, मोटापन होना, फैट बेली होना, ये सबका नॉर्मल है, बहुत लोग बोल चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअली सोसाइटी में चल रहा है, जो लोग मुझे आखिर कहते हैं कि हमको ये दर्द है वो दर्द है, मैंने बोला इसका सॉल्यूशन कहाँ है। मुझे यकीन था कि ये आयुर्वेदा में है, इंसान नहीं मिल रहा था मुझे पकड़ में कि मैं उसको सवाल करूं। अब हम दोनों मिले हैं, मिलके कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा। थैंक यू मैडम, आप सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए,
शो की शोभा बढ़ाई और लोगों के साथ इतनी बातें साझी करी हमने। उम्मीद है कि लोग बहुत कुछ सीखेंगे और ये भी उम्मीद है कि आप आते रहेंगे और बहुत जल्द हम आपको दोबारा फिर पंजाब में बुलाएंगे और पंजाबी फिल्मों में तो आपको लेके जरूर जाएंगे। Thank you so much, sir. ओके मैडम, थैंक यू Lovely वेरी मच। meeting you. Lovely meeting Thank you. you. Thank you, sir. Thank you so much.